रेहान, देखो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो? कैसी अपॉर्चुनिटी? मैं हमारे लिए कह रहा हूँ। छोड़ो, लोगों को जाने दो महल, हम लोग अपने घर चलते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? शायद हम एक दूसरे को फिर से डिस्कवर कर सके। हाँ, क्या कहती हो? तुमसे शादी करने की वजह से वो लोग मुझे इस फैमिली में गिनते ही नहीं। अगर हम चले गए तो कम्प्लीटली तौर पर दरवाजे के बाहर पड़ा रग बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाजी और चिनार नाश्ते पर चले गए हैं क्या? चिनार लाले को नाश्ता कराने लेकर गए बाहर। समझ गई। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। मैं तुम्हारे लिए एक सिनेमन ग्रीन टी बना के लाती हूँ। क्या आपने कल रात हमें देखा था दादी? नहीं, सुबह जब लाले तैयार हो रही थी चिनार बता रहा था उसे कि तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग। अच्छा है और काफी बड़ा भी है। नहीं, हम पे अंकल के साथ जाकर मिलूंगा। ऐसा नहीं होता, मैं जाकर ऑफिशियली उससे कंपनी में विजिट कर लेती हूँ। जो होना होगा हो जाएगा। इकबाल मैडम। ज़मारुत मैडम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। काश आपने पहले से खबर की होती, मैं अभी बाहर जाने वाली थी। जो भी हो आए। मैं सुबह की कॉफी पीने के लिए इधर आ गई। चलें, ठीक है। शर्मीन 2 कप कॉफी लेकर आओ। जी बिल्कुल मैडम। चलें, ऊपर चलकर पीते हैं कॉफी। जब तक कॉफी बन रही है आप मुझे महल दिखा दीजिए। ठीक है, आए। ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है। मेरी मॉम ने तुम लोगों से पैसे मांगे, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे सामने बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। लाले, इस टॉपिक पे बात नहीं करते। ठीक है। चिनार, एक साथ रहने का तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मॉम, बहन, भाई इसे वैसे भी कबूल नहीं करेंगे, और खासकर तुम्हारे घर वाले। लाले, जब पूरी फैमिली एक साथ रहेगी तो इंशाल्लाह हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, और जब हम सब एक साथ रहेंगे तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ऐसे ही माहौल में बड़ा हो। लेकिन फिर हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी। लाले, हम वेकेशंस पे चले जाएंगे, हम दोनों एक साथ ही होंगे, अकेले।
प्लीज मान जाओ ना लाले। मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये चाहता हूं कि हम सब एक साथ हों। बस मेरे पास यही एक हल है, मेरा यकीन करो। हम महल की ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये किसका रूम है? वो मेरा बेडरूम है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। खूबसूरत है, मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है, बड़ा भी है और सबसे खूबसूरत व्यू इसी कमरे का है। ठीक है, ये कमरा मेरा कमरा हो जाएगा। पार्डन? हाँ हाँ, क्या आपको खबर नहीं है ज़मरुद मैडम, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। Bon appetit, मैडम। शुक्रिया। Bon appetit, सर। अगर तुम खुश हो जाओगे तो ठीक है चिनार, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सबके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करती हो, मेरी जान हो तुम। क्या मतलब आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? माय गॉड, मुझे लगा कि आपको खबर है ज़मरुद मैडम, या तो हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे या फिर ये महल आपके हाथ से चला जाएगा। किस किस्म की स्टेबिलिटी है, किस किस्म का काम है? मैं ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं हूँ। आपकी मर्जी है ज़मरुद मैडम, मैं अपने बेटे को, अपनी बहू को लूंगी और चली जाऊंगी। आप भी किसी 3 कमरों के घर में चली जाइएगा। हमने तो ऐसा इसलिए सोचा था कि आप विक्टिमाइज ना हो। The choice is yours. Good day, ज़मरुद मैडम। शर्मीन, लाले, बेबी का ख्याल रखना। I love you चिनार। I love you too. वेलकम मैडम, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका। तुमने तो बगावत कर दी। कैसी हो लाले? ठीक, शुक्रिया। तुम अब तक मुझसे नाराज हो, तुम हक पर हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा सफर अभी चलेगा। हमें एक दूसरे से एग्री करना और एक दूसरे को माफ करना भी सीखना होगा, वरना तुम्हें भी बहुत अफसोस होगा और मुझे भी बहुत अफसोस होगा और चिनार को भी अफसोस होगा। चलो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकती। ओके, फिर मुलाकात होगी हमारी। गुड डे। गुड डे। वेलकम लाले। थैंक यू दादी। क्या हुआ है? मत पूछो, पर कयामत आ गई है। मॉम पर? मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो। जा रहे हैं। मैं क्या
करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। जिंदगी अजाब हो चुकी है मेरी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। मॉम, लाले, लाले मेरी बच्ची, अगर तुम्हें पता चल जाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो तुम बिलीव नहीं कर पाओगी। चले क्या? अंकल, अम्मी को बनाने का शुक्रिया। वो मान गई है ना? नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे अलग नहीं रहना चाहती थी। मतलब वो अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे पाई। लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता दूं, एक साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उम्मीद है जो हमें लग रहा है वो हमारे साथ ना हो, तो हम सुकून में रहेंगे, वरना यह सबसे पहले तुम्हारे और लाले की शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। जानता हूँ अंकल, अच्छी तरह जानता हूँ। परेशान मत हो आप, मैं दोनों फैमिलीज को खुशी से और इत्मीनान से रखूंगा। इंशाल्लाह। अगर कहीं और शिफ्ट हो जाए तो? मैं जिंदगी में उन पुराने ख्यालात के लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बेशक मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दें, लेकिन उनसे लिया हुआ कर्ज भी तो नए घर में शिफ्ट होने के लिए काफी नहीं होगा, है ना? तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? बहुत हो गया, चुप हो जाओ। मेरी लाले, सिंगल एग्जिट का रास्ता सिर्फ तुम हो स्वीटी। बस अपनी माँ को आधे रास्ते में मत छोड़ना। ये सब यहाँ से पूरा कैसे जाएगा? आ गई आप भाभी? हाँ, आ गई हूँ। तो कैसी है आपकी बहू? उसकी प्रेगनेंसी कैसी है? ठीक है, ठीक है। बेटी, ये सारे बैग्स इधर ले आओ। ठीक है। आपने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन देखते हैं जमरत मैडम हमें कबूल करेंगी या नहीं। मॉम, मैं चिनार से कह भी चुकी हूँ कि ठीक है, अब ये नहीं कह सकती कि मेरा दिमाग चेंज हो चुका है। मतलब वो लोग इस डायनेस्टिक महल में शिफ्ट होंगे और मैं इस तमाम चीजों को बर्दाश्त करूंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता लाले। वो फैमिली इस घर में दाखिल हुई तो मैं चली जाऊंगी। तुम भी अपने पापा के महल में एक अनवांटेड शख्स की तरह जीना उनके साथ। मॉम, ऐसा नहीं है। मैं क्यों अनवांटेड होंगी? देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं चिनार के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं देख रहा हूँ कि हर किसी ने अपने जाने की जगह ढूंढ ली है। ऐसे मत कहो तुम। अगर हम सुकून से सोचेंगे तो कोई सही रास्ता ढूंढ लेंगे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है इकराम, कि दोनों खानदानों को अपने अपने रहने की जगह के बारे में पता होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते अलगाज़ों का तशकीरान महल में क्या काम, वो भी यहाँ का मालिक होते हुए। लाले, जो भी हो चिनार के साथ एक दफा और बात करो। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। हम सोसाइटी की गॉसिप बन जाएंगे। ये सोचना तक मुझे डिप्रेस करता है। बस मुझे उदास मत करो बेटी, प्लीज। अगर ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं बात करूंगी। ये है मेरी आंखों का तारा, मेरी प्यारी जान लाले। हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचती है मेरी बेटी। लाले हम सबका सोच रही है। वो जिस तरह इस महल में बड़ी हुई है उसी तरह उसका बेबी भी यहीं पर खेलेगा। ऑफ कोर्स डियर इकराम। हाँ लाले, चिनार के साथ तुम डेट के मसले पर बात करो। मतलब जॉइंट फैमिली के नाम पर या तो कॉमन डेट तैयार करे, और अगर ये नहीं हो सकता तो महल तुम्हारे नाम कर दे। मॉम, खुदा के लिए। स्वीटी, मैं तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। अगर कल अलगास ने ये कह दिया कि हमने अपना माइंड बदल दिया, हमारे घर से निकलो, तो हम क्या करेंगे? ये जगह 100 साल से तशक्रांस का महल है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। चलो चलते हैं, इस कमरे में मुझे घुटन महसूस हो रही है। आओ चलें।
कंग्रेचुलेशंस अच्छे दिल वाली प्रिंसेस। डियर मॉम को अफसरदा नहीं किया आपने फिर से, वो भी जब हमारी पूरी फैमिली बहुत मेसी हो रही है। यास्मीन, ऐसे क्यों बोला तुमने? मॉम के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्लीज बताओ। सुनो, अगर तुम अभी नहीं बताओगी मुझे तो कभी भी नहीं बताओगी। प्लीज मुझे उदास मत करो, बताओ यास्मीन। मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, सभी कुछ सुनना चाहती है ना आप? तो फिर मैं कह देती हूँ, मॉम की शफीक के साथ रिलेशनशिप थी। बकवास कर रही हो तुम, ये मुमकिन नहीं। लेकिन ये सच है। तुम श्योर हो? अगर आप चाहती हैं तो खुद उनसे पूछ लें। कब से है ये सब? काफी अरसे से है, जब पापा जिंदा थे तब से ही है। मेन्यू की कुछ चीजें कैंसिल कर दो। आज रात चिनार भी हमारे साथ होगा, उसकी पसंद के कुछ खाने हैं, उनको मेन्यू में ऐड कर दो। जरूरी बात करनी है। डियर लाले, मैं भी चिनार की पसंद के खानों को मेन्यू में ऐड करवा रही थी। मुझे इसी वक्त बात करनी है। किसका इंतजार कर रही हो? चलो काम पर लगो। काम वालियों के सामने तुम कैसे बात कर रही थी? मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है? मेरी तरबियत से पहले आपकी बात कर लेते हैं मॉम। बाबा के सबसे करीबी दोस्त के साथ आप कैसे एक साथ हो सकती हैं? कैसे? तुम किस किस्म की बात कर रही हो? इनकार बिल्कुल मत कीजिएगा, आप जान चुकी हो सब। ये सब करने के बाद आप पापा से कैसे नजरें मिला सकती थी मॉम? मैं तुम्हें इस तरह की बात करने से प्रोहिबिटेड कर रही हूँ। कहीं पापा की डेथ वाली रात भी आप लोग उसी इंसान की वजह से तो नहीं लड़ रहे थे? सच बोलिए मॉम, क्या आपकी वजह से हुआ ये सब? स्वीटी, कभी नहीं। हमारे पापा के साथ उस शाम ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उनको तो पता तक नहीं लगा। लाले, शफीक के साथ मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं थी। सिर्फ एक दफा एक मेकआउट हुआ था, मैं बहुत अकेली थी। तुम्हारे पापा प्रॉपर्ली घर नहीं आते थे, जब आते थे तो मुझे अटेंशन नहीं देते थे। बड़े अरसे से काम बहुत खराब हो रहे थे, तो तुम्हारे पापा बहुत अरसे से हमसे कुछ खास बातें छुपा रहे थे, इसलिए मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। आखिर कैसी इंसान है आप मॉम? आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी और मैंने उन्हें अपनी जवानी भी दी। हर कोई मिस्टेक करता है, मुझे माफ कर दो। नहीं मॉम, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। छोड़ें। लाले, लाले, हर चीज हमारे हाथ से जा रही है। तुम भी अपना मुंह मत मोड़ो मेरे बच्चे। मैं कहाँ हूँ मॉम और आप कहाँ हैं? आपकी अकल अभी महल में अटकी है, अभी भी पैसे में है। तो क्या करूं? अपने आप को मार डालूं? मेरे सारे बच्चों ने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। मैं ना जीऊं तो यही बेहतर होगा। एक शर्त पर देखूंगी आपको मैं।
कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहती हैं। चिनार के साथ महल के टॉपिक पर बात करना भी अब मुश्किल समझे। लाओ। ओह देखो, कोशिश करो, इसके अंदर टूटने वाली चीजें हैं, टूट ना जाए। रखो। कहाँ रखूं मैं? हाँ, ये सब फर्स्ट फ्लोर के बड़े बेडरूम में लेके आओ, मेरे रूम में। बेटा इन सबको यहाँ रखो, जान लगाओ ना। ओहो, रखो, जान लगाओ भाई। फौरन मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ रख दो बेटा इन सबको। तुम देख रही हो, है ना, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। लाले सुनो बेटी, जरा इन वॉल्स को यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ अपने चाइनीज शोपीस लगाऊंगी। ओहो, एहतियात से लाओ, मेरे बेटे ने मिलियंस खर्च करके ये पेंटिंग ली है। इधर, ऊपर ऊपर ऊपर, आराम से, जरा संभाल के उठाओ, जरा मेहनत से उठाओ, टकरा मत देना। यहाँ कौन सा सामान रखना है? मुझे समझ नहीं आया। इस रूम में कोई सामान नहीं आएगा। ठीक है सर। माफ करना, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बस वैसे ही थोड़ा खेल रही थी। क्या स्केच कर रही हो? अपनी एक दोस्त के लिए डिजाइन कर रही हूँ उसका वेडिंग ड्रेस। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने कभी स्केच बनाया ही नहीं, इसलिए इतना खराब बन रहा है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। वाकई खूबसूरत है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। नहीं मतलब पता नहीं, ऐसे ही मुझे जो बैठे बैठे समझ आ रहा था, बस मैं वही स्केच कर रही थी। तुम चाहो तो इनकी कीमत लगवा सकते हैं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ यास्मीन, हम एक फैमिली है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आइंदा तुम्हें जिस चीज में भी मदद चाहिए हो, तुम सबसे पहले मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है। 2 डिफरेंट मेन्यूज, हाँ, देहाती और शहरी एक ही टेबल पर। उन्हीं देहातियों की वजह से हमारे सारे क्रेडिट कार्ड्स खुल चुके हैं। दीवारों के भी कान होते हैं जमरुद मैडम, पहले ही शाम को कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। अब कुछ ज्यादा बेहतर हो गया है नजीब। खुदा की कसम, हम तुम्हारे वर्ड को फॉलो कर गए इकबाल मैडम। हमें एक अलामत मिल गई है, हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमारा अंजाम बेहतर करे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नजीब? ऐसी कौन सी क़यामत? इंशाअल्लाह हम उनकी तरह दुनिया से नहीं जाएंगे। फॉर फ्रॉम इट। हम यहाँ अपने रास्तों से हटने के लिए नहीं आए हैं, उनको इंसान बनाने आए हैं। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त डिजाइन्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। हाँ, अब इतनी किताबें पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं तो काम आनी थी ना। लड़की ये सब क्रेजीली ब्यूटीफुल है। तुम क्या चीज हो भाई? चलो इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। दिस इज फॉर योर वेडिंग ड्रेस। थैंक्स। ये कवरिंग तुम्हें पसंद आई क्या? हाँ, कवरिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली ये काम बहुत नफीस है। शुक्रिया। हाय। एक्चुअली देखो ये भी है। हेलो। मुझे एक और ऐसा मिल सकता है प्लीज?
फिर मैं इसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम काम शुरू कर दो। यास्मीन कहाँ है ज़मरुद मैडम? उसकी शाम में एक मीटिंग थी, वरना वो पहला डिनर मिस नहीं करना चाहती थी। शाम का खाना फैमिली को एक साथ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पहले ही रात को बाहर जाना अच्छा नहीं लगा, क्या ऐसा नहीं है? स्वीटी, क्या इसकी बैग लंबी हो सकती है? हाँ। अभी मीठा आएगा ज़मरुद मैडम। मैं शाम का खाना हल्का खाती हूँ। हाँ, लेकिन हमारी मिठाइयाँ आपकी मिठाइयों जैसी नहीं होती। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता है। हाँ, लाओ दो। बेटा तुम भी मिठाई लो, तुम भी लो। थैंक यू अम्मी। तुम भी ले लो लाले। शुक्रिया, थोड़ी देर में लेती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अगर आपके सर्वेंट से मैनेज नहीं हो रहा तो शर्मीन कर देगी सर्विस। खुद सर्व करना खाने को इज्जत देने के बराबर होता है ज़मरुद मैडम। मरवत सुनो, पास दिस अराउंड। लाले बेटी तुम डॉक्टर के पास कब जाओगी? वीकेंड पर हम हार्ट बीट के लिए जाएंगे। ओह क्या बात है, मैं भी चलूंगी। मैं ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहती हूँ। ठीक है डियर अम्मी, जैसे आप चाहें। तुम्हारा स्कूल नहीं खुला नौजवान? खुल तो गया है, लेकिन मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा। किस वजह से? मुझे डिपार्टमेंट पसंद नहीं, मैं किसी और स्कूल चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुश्किलात की आदत नहीं पड़ी तो आर्मी को तुम्हारे हाल पे अफसोस होगा। एक मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। मर्द साबित कदम होता है। मिस्टर नजीब, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मसला है, छोड़े, हम संभाल लेंगे। अब हम सब एक फैमिली हैं ज़मरुद मैडम, हमें एक दूसरे के मसलों का ख्याल करना होगा। आप सबको बोन एपेटाइट। अभी तक हमारा खाना खत्म नहीं हुआ ज़मरुद मैडम, बैठें खाना पूरा करें। ठीक है। मैं चलती हूँ डार्लिंग। ठीक है स्वीटी, फिर मिलते हैं। ओके। मेलिस चलेगी क्या? चलो चलें, यहाँ बहुत लोग आ गए हैं। तुमसे मैं यही बात कितनी बार कह चुकी हूँ जंग, और कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आती क्या? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुमने पिछले हफ्ते तो ऐसा नहीं कहा। इस एक हफ्ते में क्या क्या बदल गया, काश तुम्हें पता लग जाए। मसलन अब मैं तुमको नहीं चाहती, बिल्कुल ही नहीं चाहती। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? तू कौन है बे? क्या तुम्हारी दोस्त ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? क्या तुम इसके बाप हो? एक्चुअली मैंने सही से नहीं बताया। मेरी मॉम और मेरा एक्स।
चिनार, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी साली यहाँ है, यास्मीन, और वो आदमी भी है जिसने शादी पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों बहुत ही नशे में हैं। जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी में काम छोड़ के आया था, उसे पूरा करना है। तो तुम कल सुबह चले जाते, क्या अर्जेंसी नहीं होती तो नहीं जाता। चलें, खुदा हाफिज। मर्द की बात कर रहे थे तुम। मर्द ऐसा होता है इकराम, अपनी फैमिली को वक्त देता है, जिम्मेदार होता है। तुम काम क्या करते हो? मैं? हाँ, तुम मर्द हो, कोई काम नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं तो वैसे भी बाजी का कंसल्टेंट हूँ। तो मैं नौकर हूँ, ये कहो ना। मुझे ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया मिस्टर नजीब। मैं मजाक कर रहा हूँ मैडम, मैं इकराम को पसंद करता हूँ। वो जिम्मेदार है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो लेजी है। ऐसे अपनी बाजी के पीछे छुपना नहीं चलेगा। कल कंपनी आओ और काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी काम करता ही हूँ। आपने बड़ा अच्छा सोचा। इकराम मैनेजमेंट वर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। मेरे पास मैनेजर्स बहुत हैं, कमी है तो सेल्स स्टाफ के लोगों की, इकराम की तरह बात करने वालों की। अब वो हमारे साथ मार्केटिंग में काम करेगा। आपने बहुत अच्छा सोचा भाई। मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती, समझे तुम? मेरा पीछा छोड़ दो। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तुम तो मेरे साथ होते हुए खुद को अहम फील करती थी। मैं गलत थी, वो इश्क को पहचानने से पहले था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आशिक हो गई हूँ मैं। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने हर चीज खो दी है। मुझे क्या? तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम मुझे कैसे मार सकते हो हैवान आदमी? बीच में मत आओ, हटो यहाँ से। एक बार छोड़ दो मुझे, अभी देखता हूँ उसे। तुम्हें शर्म नहीं आई लड़की पे हाथ उठा के? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस करो चिनार, रुक जाओ। चिनार, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। रुक जाओ चिनार, क्या कर रहे हो? छोड़ो चिनार। आइंदा तुम यास्मीन के करीब आए, छोड़ो तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चलो यास्मीन, अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। थैंक यू वेरी मच चिनार। क्या काम था उस आदमी के पास? मैं मेले से मिलने गई थी अपने स्केचेस लेके, फिर शफीक आ गया। मैंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी तो वो गुस्से में आ गया, और फिर जो हुआ तुमने देखा। समझ गया। तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ। क्या तुम चाहती हो तो मैं अस्पताल लेकर चलूं? नहीं, मैं बहुत डर गई थी चिनार। अगर तुम नहीं आते तो क्या होता? लेकिन मैं आ गया। मेरी पूरी जिंदगी में भी किसी ने मुझे इस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है यास्मीन, परेशान मत हो, अब तुम मेरे साथ हो। ये अच्छा है कि तुम हो चिनार। मुझे थोड़ा सा हक कर लो प्लीज चिनार।